अपने पिता के मना करने के बाद आदित्य ने जब दरवाजा खोला था तो उस वक्त दरवाजे पर कोई नहीं था। आदित्य अपने पिता से बोला, देखा कोई नहीं है, बेवजह डर रहे थे आप। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और अपने रूम में चला गया। आदित्य के पिता भी अपने रूम में चले गए। कुछ मिनट बाद आदित्य के घर के अंदर एक अजीब सी बदबू आने लगी। आदित्य ने पहले इग्नोर किया, लेकिन जब उसकी स्मेल तेज हो गई तो उसने अपने कमरे के अंदर चेक किया। उसके बाद आदित्य किचन में गया, वहाँ भी सब ठीक था। उसने अपने पिता को आवाज दी। उसके पिता बाहर आए तो आदित्य ने उनसे बदबू के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही थी। आदित्य और उसके पिता वापस अपने कमरे में जाने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए और एक दूसरे को देखने लगे, और देखते ही देखते उनके किचन से बर्तन गिरने लगे। कुछ ही पल में पूरे घर का माहौल खौफनाक हो गया। आदित्य और उसके पिता बुरी तरह डर गए। जब वो आवाजें बंद हुई और वो दोनों किचन में गए तो किचन का सारा सामान गिरा हुआ था। आदित्य और उसके पिता किचन में खड़े ये सब देख ही रहे थे। तभी उन्हें किसी के ऊपर से नीचे गिरने की आवाज आई। आदित्य और उसके पिता बाहर गए तो बाहर वही कुत्ता मरा पड़ा था। आदित्य उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आदित्य के पिता भी बुरी तरह डर गए और वो आदित्य को अंदर खींच कर ले गए, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। आदित्य के पिता आदित्य को किसी तरह खींचकर अपने कमरे में ले गए। वो दोनों कमरे में जिस बेड पर बैठे थे वो जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा और किसी ने उस बेड को पलट दिया। ये बात साफ थी कि जो भी उस घर में था वो ओपनली सामने आ चुका था और नहीं चाहता था कि आदित्य और उसके पिता उस घर में रहें। जैसे तैसे उन दोनों ने वो रात गुजारी, और जब दिन निकला और आदित्य के पिता बाहर गए तो बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अब इस मोड़ से उन दोनों की परेशानियां और भी भयानक होने वाली थी। उनके साथ ये सब क्यों हो रहा था, जो भी हो रहा था उसके पीछे कौन था, इसका राज खुलना अभी बाकी था।